नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई संविधान के खिलाफ। इमरान लतीफ ने कहा, बुलडोजर के जरिए समाज में जहर घोलना चाहती है भाजपा। डुमरियागंज के बाबा फागू शाह मजार मामले को हम लेकर जाएंगे हाई कोर्ट। इबादत गाहों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध। इमरान लतीफ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश बौद्ध प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ ने आज लखनऊ में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर प्रदेश भर में इबादत गाहों, मदरसों और मज़ारों पर हो रही सरकारी कार्रवाइयों पर गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि वह समुदाय विशेष को निशाना बनाकर भय और असुरक्षा का वातावरण बना रही है। इमरान लतीफ ने कहा, भाजपा सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला रही है। यह कार्रवाई न केवल असंवैधानिक है बल्कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की आत्मा का सीधा हमला है। फैलाने का काम कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, दंगे भड़काने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके नेतागण हैं वो लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जिससे दंगा भड़के। यहाँ तक बात हो गई कि डुमरियागंज में खून की नदियाँ बहेंगी, लेकिन अभी तक वहाँ का पुलिस प्रशासन मौन है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसी भी तरह की कार्रवाई से बचता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि जो कुछ डुमरियागंज के अंदर घट रहा है, चाहे वो मज़ार के शहीद होने की बात हो और चाहे उस मज़ार के नाम पर नफरत फैलाने की बात हो, इस घटना के नाम पर जश्न मनाने की बात हो। आप बताइए, अगर पशुचर की जमीन थी, प्रशासन ने खाली करा लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मनाने वाले कौन होते हैं? भड़काऊ नारे लगाने वाले कौन होते हैं? और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो इससे साफ पता चलता है कि डुमरियागंज के अंदर पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासनिक अमला है वो राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के इशारों पर काम कर रहा है। उनके इशारों पर काम करके वहां पर नफरत फैलाने में राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की मदद करने का काम कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी, जो फागू शाह बाबा का मज़ार शहीद किया गया है, उस पूरे मामले को लेकर मैं अपने कानूनविदों के साथ संपर्क में हूं, लीगल टीम के साथ संपर्क में हूं और आज ही हम लोग हाई कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ, प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ। और ये चीज़ हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि जिन भी अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रकोप और प्रताप की वजह से इस घटना को अंजाम दिया है, उनको दोषी बनाया जाए, उनको अपराधी बनाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा माननीय न्यायालय की तरफ से दिलाई जाए। दूसरी बात, माननीय न्यायालय से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो फिर से उस मज़ार को बनाने की अनुमति प्रदान करेंगे और हम लोग एक भव्य मज़ार बदलिया डुमरियागंज के अंदर बनाने का काम करेंगे। अभी आप कह रहे हैं न्यायालय का जो है कोई कहना नहीं माना जा रहा, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि न्यायालय से आपको जो है इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल, देश के अंदर हमको बाबा साहब के संविधान से पूरी उम्मीद है, हमको देश की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है। अभी बहराइच की मज़ार के विषय में आपने देखा सैयद सालार मसूद गाजी साहब की जो मज़ार का मामला था, उसमें किस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, किस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिए गए, उनके नेताओं की तरफ से बयान दिए गए। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो स्वागत योग्य था, वो अमन पसंद लोगों को खुश करने वाला फैसला था। और कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल भरोसा है, हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, देश की अदालतों के ऊपर भरोसा है, देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा, हमको इंसाफ मिलेगा। नहीं इंसाफ मिलता तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर हाई कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कानूनी लड़ाई लड़ने का जितना अधिकार हमको मिला हुआ है, इस मज़ार के लिए, इस मुद्दे के लिए हम हर उस अधिकार का उपयोग करेंगे। हमने ये प्रण लिया है कि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से अगर उस मज़ार को गिराया गया है, तो कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई लड़के हम उस मज़ार को वापस बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुस्लिम समुदाय के ईदगाह और मज़ारों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। इस पर सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर आप। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार सूबे के अंदर कहीं पर मज़ार शहीद कर रही है, कहीं पर मस्जिद शहीद कर रही है, कहीं पर मदरसे शहीद कर रही है, कहीं पर दुकान गिराए जा रहे हैं, कहीं पर मकान गिराए जा रहे हैं, कहीं पर बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों को तो विशेष निशाने पर लिया गया है। अभी जो ख़ास मामला सामने आया, बाबा फागू शाह बाबा का मज़ार जो डुमरियागंज में स्थित है, जनपद सिद्धार्थनगर में, वहाँ पर
राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनकी मंशा के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से, उनके राजनीतिक प्रोपेगेंडे को ताकत देने के लिए वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए, संविधान का उल्लंघन करते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने उस मज़ार को शहीद कर दिया। वो मज़ार 105 साल पुराना मज़ार है। पुराने कागजात में ये अंकित है कि खसरा नंबर 115 जहाँ पर मज़ार स्थित है वो फागू शाह बाबा का मज़ार है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करके कूटरचित ढंग से 1092 जो नया खसरा संख्या बनाया गया उसमें उसको पश्चिम की ज़मीन घोषित कर दिया गया और शहीद कर दिया गया। तो ये जो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हक़ में फैसला सुनाया जाएगा। डुमरियागंज के बदलिया चौराहे पर जो फागू शाह बाबा का मज़ार है उसको और भव्य बनाकर हम फिर से वापस लाने का काम करेंगे, और जो भी अधिकारी इस मामले में दोषी होंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट उनको सज़ा सुनाने का काम करेगा। क्या लग रहा है आगे हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी? बिल्कुल होगी, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तथ्यों के आधार पे कि निश्चित रूप से हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। जैसा कि आपने देखा कि सर इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज़ टाइम्स। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित यादव।